मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th चैप्टर 2 बहुपद के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि इसके सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 से कैसे किए जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर हैं और कौन कौन से बहुपद हैं, तो कारण सहित उत्तर देना है। पहला यहाँ पर दिया हुआ है 4x² की -3x + 7। तो देखिए क्या लिखा है, चर पद। तो चर हम लोग जानते हैं क्या है, जैसे x, y, z ये सब चर पद कहलाते हैं, ठीक है। और चर में बहुपद, बहुपद यानी जैसे x² या x³ ये सब चीज़, ठीक है। यहाँ जो नंबर हो वो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, तो रीज़न भी देना है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है कि ये जो 4x² -3x + 7 दिया हुआ है, ये चर में बहुपद है क्योंकि इसकी घात जो है प्राकृतिक संख्या है। सबसे बड़ी घात जो है प्राकृतिक संख्या है। एक और चीज़ आप समझ लीजिए कि जो किसी भी समीकरण की घात होती है वो उसकी सबसे बड़ी पावर होती है, चर पद की सबसे बड़ी पावर होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि y² + √2 ये है कि नहीं। तो ये भी चर में बहुपद है क्योंकि यहाँ पर जो है y ये चर पद है और इसके पावर 2 है, तो चर में बहुपद है। तीसरा प्रश्न है कि 3 √3 √t + t√2 ये बहुपद है कि नहीं। नहीं है, क्योंकि जो t में है इसका मतलब है कि t की पावर 1/2, और जब भी कोई पावर 1/2 में है तो यानी प्राकृतिक संख्या तो है नहीं, और प्राकृतिक संख्या नहीं है पावर, जब घात एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगी तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। या तो देखिए दो रीज़न पे बहुपद नहीं होगा, जब घात, देखिए इसमें बोल रहा है एक चर हमें देखना है और बहुपद देखना है। तो जब घात जो है 1/3 या -3 या -4 इस तरह से है तब पर भी बहुपद नहीं होगा। और मान लीजिए वहाँ पर चर पद 2 हैं, जैसे मान लीजिए x² - y², तब पर भी ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है x⁻10 + y⁻3 + t⁻50 ये एक चर में बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 चर पद हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में x² का गुणांक बताइए। देखिए यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, जो x² के साथ में है। तो यहाँ पर x² के साथ में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब +1 है। यहाँ पर x² के साथ में क्या है, माइनस में 1 है। देखिए बाहर माइनस है। यहाँ पर x² के साथ में क्या है, नीचे तीसरे वाले में x² के साथ में क्या है, π/2। x² का गुणांक यहाँ पर हो गया π/2। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि 35 का घात का द्विपद और 100 की घात का एक पद का उदाहरण दीजिए। 35 के घात का द्विपद हम कुछ भी दे सकते हैं, 2 पद होने चाहिए और 35 घात होनी चाहिए। तो देखिए जैसे हमने लिख लिया, एक x और एक y, ये 2 पद हो गया और इसमें सबसे बड़ी घात होनी चाहिए 35। तो हमने यहाँ पर सबसे बड़ी घात कर दी 35, कुछ भी रख दीजिए, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, ये भी हो गया। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 कर दीजिए, ये भी हो गया। यहाँ पर 5x⁻35 + 5y ये भी हो गया। तो बस कुल मिला के सबसे बड़ी घात 35 होनी चाहिए थी और कह रहा था कि द्विपद होने चाहिए, ठीक है। तो 35 की घात का द्विपद ये हो गया, ठीक। अब कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है 2 पद वाला व्यंजक कैसा होता है। 2 पद वाला व्यंजक ये भी है, जिसमें 2 पद हों कुल मिला के, ठीक है, जिसमें कुल मिला के 2 पद हैं। ये भी हो सकता है, जैसे 35 की घात हमने लिख दिया 2x⁻35 + 5, यहाँ पर भी 2 पद हैं, ठीक है, यहाँ पर भी 2 पद हैं। तो 35 की घात का द्विपद हो गया। अब कह रहा है 100 की घात का एक पद, तो 100 की घात का एक पद मतलब यहाँ पर बस दे दीजिए 2x⁻100, तो ये 100 की घात का एक पद हो गया। उदाहरण में आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 3y⁻100 लिखा है, कुछ भी लिख सकते हैं, परेशान मत होइए। आपको कहा गया है 100 की घात का एक पद ही लिखना है, तो 100 की घात का एक पद ही यानी 100 पावर होना चाहिए। तो आप कैसे लिखोगे, x⁻100 और यहाँ पर साथ में कुछ भी दे दीजिए, 2 3 4 5 8 9 10 कुछ भी दे दीजिए, ठीक है। चलिए अगला है, प्रत्येक में घात बताइए। इसकी घात बताइए। तो देखिए इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, सबसे बड़ी घात है कितनी, यहाँ पर सबसे बड़ी घात है 3, यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है 2, यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है 1,
यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है ही नहीं। यहाँ पर चर पद नहीं है, चर पद तो है नहीं, चर पद नहीं है, और चर पद नहीं है यानी x या कुछ भी चर पद की पावर शून्य होगी। तो सबसे बड़ी पावर क्या होगी, शून्य। जहाँ पर नहीं है कुछ चर पद तो वहाँ सबसे बड़ी पावर शून्य होगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए रैखिक द्विघात और त्रिघात, यहाँ पर देखना है किसकी द्विघात है। ये द्विघात समीकरण है, हाँ ये क्या है, द्विघात, ये है द्विघात। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 3, सबसे बड़ी पावर है 3, तो ये हो गया त्रिघात, यहाँ पर हो गया त्रिघात समीकरण। अब यहाँ पर सबसे बड़ी पावर है 2, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, वर्गीकृत करना है तो इसी तरह से आप देखते जाइए यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी पावर है 1, जहाँ पर सबसे बड़ी पावर होती है 1 वहाँ पर होता है रैखिक बहुपद, रैखिक। और बहुपद क्यों, क्योंकि पद बहुत से हैं, एक से अधिक है तो बहुपद हो गया। ठीक है, तो द्विपद कहिए या बहुपद कहिए। ठीक है, जैसे एक वचन फिर बहुवचन होता है, तो वैसे ही आपने मान लिया है सिंगुलर, फिर ये प्लूरल हो गया। जब एक से अधिक हो गए तो बहुपद कहला गए, और रैखिक है क्योंकि सबसे बड़ी पावर है 1। फिर है यहाँ पर, ये है रैखिक। अब यहाँ पर क्या है, ये सबसे बड़ी पावर इसकी है 2, तो ये द्विघात हो गया, ये हो गया द्विघात। ठीक, यहाँ पर द्विघात, यहाँ पर सबसे बड़ी पावर है 2, यहाँ पर भी ये भी द्विघात हो गया, ये भी द्विघात हो गया। नीचे गलती से त्रिघात लिख गया है। ठीक है, हो सकता है वहाँ पर 7x की पावर 3 लिखा हो, लेकिन जो यहाँ पर लिखा है उसके हिसाब से ये द्विघात है। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 2.1 यहीं पर फिनिश हुआ। देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो देखिए एक्सरसाइज 2.2 में क्या है, एक बहुपद दिया हुआ है, ये बहुपद दिया हुआ है और कह रहा है इस बहुपद का मान x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर और x बराबर 2 पर ज्ञात करिए। यानी कि मान लेते हैं कि px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो जब हम यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p0 बराबर 5 गुणे 0 माइनस 4 गुणे 0 स्क्वायर प्लस 3, क्या हो जाएगा 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3। तो जब हम करेंगे 0 यहाँ पर और 4 0 0, 0 में से जोड़ा गया 0, बचा क्या सिर्फ +3, बचा क्या सिर्फ +3। यहाँ पर देखिए आपके साफ साफ दिख रहा है। तो px बराबर ये हो गया। अब यानी p0 पे है, इस बहुपद का मान है 3, p0 पे बहुपद का मान है 3। चलिए देखते हैं p1 पे, तो p1 पर तो 1 रख दिया हमने x की जगह, फिर क्या होगा 5 इंटू 1, ठीक, माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3, क्या हो जाएगा 5 1 जा 5 माइनस 4 इंटू 1 1 जा 1 प्लस 3, क्या हो गया 5 माइनस 4 प्लस 3, यानी कि 1 प्लस 3 आ गया उत्तर 4, यानी उत्तर क्या आ गया 4। तो कुल मिला के आपको जो भी x है वो रखना है। ठीक है, तो हमने 1 रखा था, यहाँ पर -1 अब का है रखने के लिए हमने क्या रखा था 1 रखा था। 1 रखने पर क्या आ गया था अपना जो है 4। ठीक, -1 रख लेते हैं तो x बराबर -1 यानी p -1 रखने पर तो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो 5 1 जा 5 माइनस का 5 आ गया, यहाँ पर हो गया माइनस का 4 इंटू 1 1 जा 1, यहाँ पर प्लस का 1 आ गया प्लस 3, क्या हो जाएगा -5 -4 प्लस 3। अब -5 -4 हो गया माइनस का 9 और प्लस का 3, जो क्या हो गया -9 प्लस का 3 हो गया माइनस का 6, माइनस का 6 आ गया, यानी x बराबर -1 पर आ गया माइनस का 6। तीसरा वाला आप लोग अपने मन से करिएगा, समझ गए हैं, पॉज कर लीजिए इसको और तीसरे वाले का सलूशन मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तीसरा वाला आप लोग अपने मन से कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए और तीसरा वाला अपने मन से कर लीजिएगा x बराबर 2 रखने पर। अब देखते हैं सेम क्वेश्चन उसी की तरह है।
ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, आप लोगों को करना है इन सभी के लिए आपको P0, P1, P2 निकालना है। तो चलिए मैं एक कोई बता देता हूँ और बाकी सब मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जैसे मैं बताता हूँ आखिरी वाले के लिए, ठीक है। तो पहले P0 के लिए निकालते हैं, Px की जगह 0 कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 0 माइनस 1, देखिए इसकी जगह कर रहे हैं 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, -1 गुणे +1 और आंसर आ जाएगा -1, यानी P0 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। अब हम करते हैं P1 पे, P1 करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 एंड 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 हो गया 0, 1 प्लस 1 हो गया 2, तो 2 0 ज़ा 0, यानी P1 पे क्या वैल्यू आ गई, P1 पे वैल्यू आ गई 0। तीसरा कर लेते हैं P2 पर, तो P2 करते हैं तो 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 हो गया 1, 2 प्लस 1 हो गया 3, तो आ गया आंसर 3, यानी P2 पे वैल्यू आ गई 3। इसी तरह सब आपको करना है, ये सब आपको इसी तरह करना है। देखिए मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। इसी तरह सब आपको करना है। वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में करके आप लोग सब कर लीजिए, अपने मन से भी कर सकते हैं, कोई नकल की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं। कहने का मतलब है इस बहुपद में ये मान x की जगह पर रखने पर क्या ये पूरा शून्य हो जाएगा कि नहीं। तो रख के देखते हैं। तो px की जगह रखना है 1/3 माइनस का, तो बराबर में क्या है 3, x की जगह माइनस का 1/3 प्लस 1। तो अब क्या करेंगे, ये 3 और ये 3 कट गया, बचा क्या, माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, ये हो गया शून्य, यानी ये शून्यक है, ये शून्यक है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला हम देखते हैं, हमें रखना है x की जगह 4/5, तो p 4/5 बराबर 5, 4/5, ठीक है, 4/5 माइनस पाई, 5 कट गया, तो 4 माइनस पाई। क्या ये शून्यक है, ज़ीरो आया, ये बराबर ज़ीरो का है, नहीं है, डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स कि ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो ये इसका शून्यक नहीं है, ये इसका शून्यक नहीं है। ठीक है, बाकी आप ये लोग कर लोगे। सेम यहाँ पर एक बार 1 रखना है, देखना है शून्यक है कि नहीं, एक बार -1 रखना है, देखना है शून्यक है कि नहीं। क्वेश्चन हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। कोई एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, चलिए शायद ही आप लोग को कठिन लगेगा तो मैं इसको बता देता हूँ। तो p हमें रखना है माइनस का 1/√3। यहाँ पर माइनस का दिया हुआ है कि प्लस का दिया हुआ है, माइनस का ही दिया हुआ है। एक बार देख लेते हैं सॉल्यूशन में कि माइनस दिया हुआ है कि प्लस दिया हुआ है। px क्वेश्चन नंबर है 5, 6, 7, 7th क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5, 6, 7, हाँ माइनस का दिया हुआ है। 7वां क्वेश्चन किसका दिया हुआ है, माइनस का दिया हुआ है। तो चलिए रखते हैं, पी एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 1/√3 और बराबर यहाँ 3 गुणे माइनस का 1/√3 का स्क्वायर -1। तो क्या हो जाएगा बताइए, 3 माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, भाई -1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर होगा 3 और -1, ये 3 कट जाएगा, बचेगा 1 -1 क्या हो जाएगा 0, यानी ये इस 1/√3 माइनस का इसका शून्यक है। अब चलिए दूसरा रख के देख लेते हैं, क्या रखेंगे, पी एक्स की जगह रखेंगे 2/√3, 2/√3, देखते हैं क्या आता है। तो 3 × 2/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 × 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 तो रूट का स्क्वायर हो गया 3 -1। ठीक है, -1, तो क्या हो जाएगा -1, 4 -1, 4 -1 हो गया 3। क्या ये शून्यक है, शून्य आ रहा है, नहीं आ रहा है शून्य।
शून्य नहीं आ रहा है तो ये इसका शून्यक नहीं है और ये इसका शून्यक है। शून्यक मतलब जो उसे शून्य बना दे, ज़ीरोज़ बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। चलिए बाकी आप लोग क्वेश्चन अपने मन से कर लोगे। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक। क्या है, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक में स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक मतलब कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इसे शून्य बना देगी। तो देखिए मैं बताता हूँ, 2x+5, ठीक। पहला वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग अपने मन से कर लोगे, मैं अभी बता भी दूंगा। तो अगर मैं इस x की जगह पर, इस x की जगह पर माइनस का 5/2 रख दूँ, माइनस का 5/2 रख दूँ तो देखिएगा शून्य हो जाएगा। सॉरी, हाँ, माइनस का 5/2 रख दूँ तो शून्य हो जाएगा। ये 2 कट गया और माइनस का 5 प्लस का 5 शून्य, यानी कि इसका शून्यक क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया माइनस का 5/2। कहने का मतलब है ऐसा कौन सा वैल्यू है जो यहाँ पे रखने पर शून्य हो जाएगा। ये बताइए इसका शून्यक क्या है, मतलब ऐसा कौन सा वैल्यू जो इसे शून्य बनाएगा। यानी x की जगह पर अगर आप 5 रख दोगे तो शून्य हो जाएगा, शून्यक हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अब कैसे पता करोगे, आप बराबर 0 लिख के कर दो। 3x-2 बराबर 0, तो 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3। इसका शून्य क्या हो गया, 2/3। इसका शून्य क्या हो गया, 2/3। ये वाले का कोई शून्य हो गया 2/3। रख के देख लीजिए, देखिए हम रख के दिखाते हैं। 3 गुणे 2/3 माइनस 2, 3 से 3 कटा, 2 माइनस 2 शून्य हो गया, शून्य पता चल गया, ठीक है। इसका शून्य क्या होगा, 3x का, तो x की वैल्यू ऐसी कौन सी है जो रखें कि 0 हो जाए, तो 0 ही होगी, x का शून्य 0 ही है, ठीक है। फिर अब आता है ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए सबका शून्यक है, 3x का शून्यक खुद शून्य है। अब इसमें कह रहा था कि ax का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो शून्यक है लेकिन a डज़ नॉट इक्वल टू 0। तो a डज़ नॉट इक्वल टू 0 यानी x की ही वैल्यू तो 0 होनी चाहिए। चलिए ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 यहीं पर समाप्त होता है।